friends, how are you? I hope you all will be fine. आप लोग जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वो फंजाई एंड एल्गी का चैप्टर है. प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको फंजाई, जिसको फंगी भी कहा जाता है, इससे के कैरेक्टरिस्टिक्स को एक्सप्लेन किया था. और इसका सबसे मेन कैरेक्टर जो था कि ये नॉन क्लोरोफिलस होते हैं, यानी कि इनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होता है. इसी की बेस पर इसको एक अलग ग्रुप में रखा गया है. और ये जो है अपनी फूड डिफरेंट तरीकों से जो है वो हासिल कर रहे होते हैं. ठीक है. और इसकी जो पूरी बॉडी होती है जिससे फंजाई बना होता है, इसको कहा जाता है कि ये माइसीलियम से की बॉडी है. और ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर यानी हाइफी से मिलकर ये माइसीलियम बनते हैं. ठीक है. इसके अलावा इसके और भी जो है कैरेक्टरिस्टिक्स को एक्सप्लेन किया गया था. अच्छा, इसकी जो एग्जाम्पल्स थी उनमें आपको बताया था ईस्ट है, एगारिकस है, पेंसिलियम है, राइजोपस है. आज जो आपको न्यू टॉपिक जो आपका स्टार्ट हो रहा है वो है मशरूम. ठीक है. मशरूम के बारे में आज पढ़ेंगे. मशरूम और ये मशरूम जो कॉमन नेम है ये, और इसका साइंटिफिक नेम, मशरूम का साइंटिफिक नेम जो होता है वो है एगारिकस कैम्पेस्ट्रिस. ठीक है. एगारिकस कैम्पेस्ट्रिस जो है इसका साइंटिफिक नेम है मशरूम का. मशरूम की जो है मुख्तलिफ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे बटन मशरूम कहलाता है. और ये जो एगारिकस कैम्पेस्ट्रिस है ये कॉमनली जो है यूज भी हो रहा होता है एज अ फूड के तौर पर. ठीक है. अब अगर हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें कि मशरूम के कैरेक्टरिस्टिक्स को अगर हम वन बाय वन करके देखें कि क्या क्या चीजें इसमें मौजूद होती हैं और ये कैसा स्ट्रक्चर होता है, तो सबसे पहले तो ये जो फंजाई होते हैं ये मल्टी सेलुलर होते हैं. ठीक है. यानी कि जो मशरूम है वो मल्टी सेलुलर होता है, जिसको हम अपने नेकेड आइज से भी देख सकते हैं. ठीक है. एक से ज्यादा सेल से मिलकर बनता है. अच्छा, इसके अगर हम हैबिटेट को देखें कि ये कहाँ मौजूद होते हैं, तो ये ग्रो करते हैं हीप ऑफ डंग, यानी कि जो एनिमल्स वगैरह के वेस्ट मटेरियल जमा हुए होते हैं उनमें ये ग्रो कर रहा होता है. और ज्यादातर ये जो है रेनी सीजन, बारिश के मौसम में जो है हीप और डंग पे नजर आते हैं. और ये ज्यादातर जो ग्रो कर रहे होते हैं ये कहाँ ग्रो करते हैं, ये हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट में. ठीक है. यानी कि बहुत ज्यादा गर्म भी है जो इलाके, और जहाँ पे जो है थोड़ी बहुत नमी भी जो मौजूद होती है उस क्लाइमेट में जो है ये बहुत तेजी से सरवाइव करते हैं. इसके बाद आते हैं इसके न्यूट्रिशन पे. ये किस तरीके से अपनी फूड खाते हैं, ये सेप्रोफाइटिक होते हैं. सेप्रोफाइटिक मींस क्या होते हैं, सेप्रोफाइट मींस होते हैं कि ये अपनी जो फूड होते हैं वो डेड ऑर्गेनिज्म से हासिल करते हैं, यानी इनकी बॉडी से को डिकम्पोज करके वहां से ये ऑर्गेनिजम्स को अपनी फूड के तौर पर इस्तेमाल कर रहे होते हैं. इसीलिए हम इनको जो है सेप्रोफाइटिक कहते हैं. अगर इसकी इम्पोर्टेंस की बात की जाए कि ये मशरूम क्यों इम्पोर्टेंट है,
इकोनॉमिकल पॉइंट से भी जो है, इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये इनकी इम्पोर्टेंस है। और इसके अलावा जो होते हैं ये जो यूजफुल मशरूम्स होते हैं वो एज अ फूड भी इस्तेमाल किए जाते हैं। लेकिन जिन लोगों को मालूम हो कि ये खाने के काबिल है वो ही जो है वो इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। हर जो है मशरूम जो है वो खाया नहीं जाता, क्योंकि बास मशरूम ऐसे होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा पॉइजनस होते हैं, जहरीले होते हैं, ठीक है। लेकिन इनमें बहुत से मशरूम ऐसे भी होते हैं जो कि एज अ फूड इस्तेमाल किए जाते हैं और इनमें हाई प्रोटीन मौजूद होते हैं, ठीक है। इसको इसके लिए इस्तेमाल करते हैं कि इनमें हाई क्वालिटी का मशरूम प्रोटीन मौजूद होते हैं और ये जो होते हैं डेलिकेट फ्लेवर इनका होता है, ठीक है। इसलिए भी इसको जो है वो इस्तेमाल किया जाता है एज अ फूड के तौर पर। और इसके अलावा जो है इसको कल्टीवेट किया जा रहा है बहुत बड़े पैमाने पर और इसीलिए इसकी इकोनॉमिकल इम्पोर्टेंट है कि ये जो है कल्टीवेट किया जा रहा है ताकि जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये प्रोवाइड किया जा सके और इसको जो है एज अ फूड के तौर पर इस्तेमाल किया जा सके। अब अगर हम इसके स्ट्रक्चर को देखें कि इसका जो स्ट्रक्चर होता है कैसा होता है, तो इसकी बॉडी अगर इसमें अगर मैं ड्रॉ करूं डायग्राम इसकी मशरूम की, तो ये किस तरीके से नजर आता है, एक ऐसा जिस तरह एम्ब्रेला लाइक होता है इसकी बॉडी, ठीक है। इसकी बॉडी किस तरीके से होती है, अम्ब्रेला लाइक होती है और इसमें जो है एक स्ट्रोक भी मौजूद होता है इस तरीके से। और इसके अलावा इसमें जो है गिल्स बियरिंग स्पोर्स मौजूद होते हैं। ठीक है। और इसकी ये नीचे की तरफ ये जो दिखाए गए ये क्या है, ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो कि हाइफा कहलाता है और इसकी पूरी बॉडी जो मिलके वो क्या कहलाती है, माइसीलियम कहलाती है। ये इसमें मौजूद होते हैं। और ये क्या चीज है, ये गिल्स बियरिंग स्पोर्स है, ठीक है। जगह पे इसके जो है वो स्पोर्स मौजूद होते हैं। ठीक है। ये हिस्सा जो होता है इसका पोर्शन, ये गिल्स बियरिंग स्पोर्स है यहाँ पे मौजूद। ये वाला जो पूरा पोर्शन बना है ये क्या चीज है, इसके ये कैप कहलाती है। इसके अलावा ये जो पूरी बॉडी इसका एक सिंगल को जो हैफा और जो ये पूरा एक ग्रुप है ये माइसीलियम कहलाते हैं। और इसके अलावा जो इसकी ये जो है यहाँ पे ये पोर्शन ये स्टॉक है इसका, और ये जो इसके ऊपर की बॉडी है ये तो इसकी जो है अम्ब्रेला लाइक जो है वो स्ट्रक्चर मौजूद होता है। ठीक है। ये इस तरह पूरा नजर आता है, जैसे बिल्कुल ऐसा लगता है कि कोई अम्ब्रेला जिस तरह रेनी सीजन में लेते हैं तो बिल्कुल इस तरह ये लगती है कि जैसे कोई अम्ब्रेला छोटी सी मौजूद है। और ये ज्यादातर जो है हीप ऑफ डंग पे ग्रो होती हुई नजर आती है।
ज़्यादातर रेनी सीजन में ये निकलती हुई नज़र आती हैं, ठीक है। और इसके जो है मुख्तलिफ जो है करेक्टरिस्टिक्स को जो है वो मैंने एक्सप्लेन कर दिया है ये मशरूम के। अच्छा, इसके बाद एक और जो है वो फंजाई की एग्जाम्पल को एक्सप्लेन किया है आपकी बुक में। एक तो ये मशरूम थी, ये भी फंजाई की एग्जाम्पल है, ठीक है। इस पे नोट भी आ सकता है कि आप जो है इसको इस तरीके से इसकी याद कीजिएगा कि आप इसके बारे में लिख सकें। अच्छा, इसमें जो है एक और जो फंजाई की एग्जाम्पल है कहलाती है पेनिसिलियम, ठीक है। ये भी फंजाई की एग्जाम्पल है पेनिसिलियम। अच्छा, इसकी भी ये भी इकोनॉमिकली इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है इसकी। इसकी इम्पोर्टेंस क्यों ज़्यादा है? क्योंकि ये जो है इसकी कुछ स्पीशीज ऐसी होती हैं जो कि एक एंटीबायोटिक बनाते हैं जिसका नाम है पेनिसिलिन, ठीक है। ये पेनिसिलिन है जो कि एक एंटीबायोटिक यानी कि मेडिसिन में यूज होती है। जो पेनिसिलियम है ये क्या है? ये फंजाई की एक टाइप है। और जो पेनिसिलिन है ये क्या है? एक एंटीबायोटिक है जो कि इससे हासिल की जा रही है। और इसीलिए जो है ये इकोनॉमिकली जो है इसकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। और इसके अलावा कुछ दूसरी स्पीशीज ऐसी भी है जो कि चीज़ जो आप लोग खाते हैं, चीज़, ठीक है, उसमें जो है मुख्तलिफ किस्म के अरोमा और फ्लेवर जो है वो जो है प्रोड्यूस करती है, ठीक है। ये उसमें भी इस्तेमाल की जाती है चीज में। इसके अलावा एक और आपकी बुक में एग्जाम्पल दी गई है एस्टिलिगो की। ये भी जो है एक फंजाई की एग्जाम्पल है, एस्टिलिगो, ठीक है। ये भी एक फंजाई की ही एग्जाम्पल है, यानी कि मशरूम, पेनिसिलियम और एस्टिलिगो, ये तीनों की तीनों जो है एग्जाम्पल्स है फंजाई की। और इसकी जो मुख्तलिफ किस्म की जो काइंड्स होती हैं एस्टिलिगो की, ये क्या होती है? रिस्पॉन्सिबल होती हैं रस्ट एंड स्मिट। ये क्या चीज़ है? ये डिजीज है जो कि सीरियल पर लगती हैं, ठीक है। जो हमारी फूड है, सीरियल वगैरह जो हम खाते हैं, उस पे ये मुख्तलिफ किस्म के डिजीज जो है वो फैलाते हैं। जो डिजीज का नाम रस्ट एंड स्मिट जो है वो डिजीज है जो ये प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, रस्ट एंड स्मिट, ठीक है। रस्ट एंड स्मिट ये डिजीज है जो कि ये सीरियल वगैरह पे जो है वो प्रोड्यूस होती हैं। ठीक है, आज जो मैंने आपको करवाया है ये क्या चीज़ है कि फंजाई की मैंने सबसे पहले जो है आप में फंजाई की फर्स्ट जो एग्जाम्पल मशरूम के बारे में एक्सप्लेन किया है, ठीक है। उसके बाद ये पेनिसिलियम है और इसके अलावा जो है एस्टिलिगो की ये बताए गए हैं, ठीक है। ये तीनों की तीनों जो फंजाई की जो है एग्जाम्पल्स थी जो एक्सप्लेन किया था। इसके बाद जो है आपका एक होमवर्क मैं दे रही हूँ, वो देख लीजिए। एक क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 1 तक मैंने करवा दिया है। क्वेश्चन नंबर 2, राइट अ नोट on mushroom. Also draw and label diagram.
एक क्वेश्चन है सिर्फ आपका, जो आपने करना है, राइट अ नोट ऑन मशरूम, और इसकी डायग्राम ड्रॉ करनी है। इसका आंसर जो है अभी मैं दिखा रही हूँ वो लिख लीजिएगा। क्लास 9 आंसर देख लीजिए इसका, राइट अ नोट ऑन मशरूम। फर्स्ट आपने सेंटर हेडिंग डाल दीजिएगा मशरूम की, इसके बाद साइड हेडिंग मल्टी सेलुलर, फिर इसके बारे में लिख दीजिएगा, फिर हैबिटेट, फिर न्यूट्रिशन, इसके बाद स्ट्रक्चर और इम्पोर्टेंस ऑफ मशरूम। ठीक है, ये आपका पूरा कंप्लीट आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर 2। ठीक है, राइट अ नोट ऑन मशरूम, ये आपका पूरा आंसर है। अच्छा, इसमें आपको डायग्राम भी बोली है, डायग्राम भी आपने ड्रॉ करनी है। यहाँ पे बुक पेज नंबर देख लीजिएगा 87 जो है आपका बुक पेज नंबर है 87। वहाँ पे ये डायग्राम आपकी है बनी हुई मशरूम की। ठीक है, पूरी आपने हेडिंग डालनी है इसकी, फील्ड मशरूम और एगारिकस कम्पेस्ट्रिस। ठीक है, ये आपकी हेडिंग होगी। और इसके अलावा जो है आपने ये पूरी जो लेबलिंग वगैरह इसमें हुई है वो भी करना है, कैप, माइसीलियम और गेल्स बियरिंग स्पोर। यानी कि अब आंसर नंबर 2 जहाँ आपका एंड होगा वहाँ पे जो है वो उसके नीचे जो है आपने ये डायग्राम बना लेनी है। ठीक है, नीट और क्लीन बनाइएगा इसकी डायग्राम। और जो आप लोग ये वाला जो क्वेश्चन का आंसर जब बताए ये भी जब करा करें, तो जब पूरा एक पैराग्राफ यानी एंड हो जाए तो एक लाइन जो है वो ज़रूर लीव किया करें। ठीक है, उसके बाद दूसरा स्टार्ट किया करें ताकि काम जो है वो नीट एंड क्लीन सफाई से नज़र आए। ठीक है, आज तक के लिए इतना ही था। इसके बाद जो रिमेनिंग चैप्टर है वो नेक्स्ट क्लास में एक्सप्लेन होगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।